9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सियासी माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट हैं और दूसरी तरफ सीपी राधाकृष्ण जो एनडीए दल के कैंडिडेट हैं, दोनों ही पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि इस चुनाव में उन्हें प्रचंड बहुमत मिले। फिलहाल आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सीपी राधाकृष्ण की आराम से एक जीत सुनिश्चित हो सकती है, लेकिन उससे पहले बाजी पलटने की पूरी तैयारी कर रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी। उनके हालिया बयानों से यह संकेत मिले, जहां उन्होंने नायडू के सवाल पर यह बयान दिया था कि उन नायडू के सांसदों का समर्थन मिलेगा या नहीं, तो उन्होंने साफ कहा कि वो एनडीए के साथी हैं, लेकिन मैं उनके सांसदों से यह अपील करूंगा कि दलगत भावना से ऊपर उठ के देखिए और मैं अच्छा कैंडिडेट हूं, संविधान की रक्षा के लिए जो बन पड़ेगा वो करूंगा। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, किसी दल के साथ नहीं, बल्कि मैं संविधान और भारतीय कानून की रक्षा करने के लिए आगे आया हूं और वह मैं आपको पूरा आश्वासन दिलाता हूं। ये बात उन्होंने करके एक बड़ा दांव चला। इस बीच उनका ताजा बयान देखिए तो ये भी उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है और अगर मौका मिलता है तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी बात करने को तैयार हैं और वह उनसे भी वोट की अपील करेंगे कि उनके समर्थन में वोट करें, क्योंकि गुप्त मतदान होता है, व्हीप लागू नहीं होता और ऐसी स्थिति में अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता भी है तो सामने पार्टी उन पर कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगी। वाईएसआरसीपी की बात करें जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की, तो उन्होंने जब बातचीत हुई सुदर्शन रेड्डी की तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा समर्थन एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्ण जी को है, क्योंकि राजनाथ सिंह से पहले ही उनकी बातचीत हो गई थी। लेकिन फिलहाल ताजा जो बयान एक और सामने आया उसमें उन्होंने सुदर्शन रेड्डी ने ओपन चैलेंज दिया है उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राधाकृष्ण जी को कि आइए डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं, अगर मौका मिलता है तो अपनी बात रखेंगे दोनों, जिसकी बात सांसदों को पसंद आएगी वह उनके समर्थन में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए बात करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि कहां गायब हैं एनडीए के कैंडिडेट, क्योंकि नजर तो नहीं आ रहे मैदान में, बातचीत तो नहीं कर रहे। राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, लेकिन जिस तरीके से एनडीए उनके पक्ष में माहौल बना रहा है उनको बात रखनी चाहिए, लेकिन वो कुछ भी बात करते नजर नहीं आ रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं कि आखिर राधा कृष्ण जी की खामोशी क्यों नजर आ रही है। क्या उन्हें पता है कि उनकी जीत सुनिश्चित है? क्योंकि 8 तारीख को एक डिनर पार्टी का भी आयोजन किया जा रहा है, सभी सांसदों को एकजुट किया जा रहा है ताकि कोई भी तितर बितर ना हो जाए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है। करीब 32 सांसदों से अधिक की आवश्यकता है सुदर्शन रेड्डी को अपने आप को उपराष्ट्रपति पद पर देखने के लिए, और उस कोशिश में वो जुटे हुए हैं। इन्हीं सवालों का जवाब लेते हैं हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्या कोई उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं? देखिए दीपक, जाहिर बात है क्योंकि जिस तरह का माहौल यहाँ पर बन रहा है उसमें ऐसा लगता है कि क्या कोई बड़ा उलटफेर होने की गुंजाइश यहाँ बनती है। अगर हम आंकड़ों पे देखें तो जाहिर बात है कि एनडीए का जो पलड़ा है वो काफी हद तक भारी दिखाई पड़ता है, क्योंकि जीत के लिए तकरीबन 394 के आसपास वोट चाहिए और बीजेपी या एनडीए कुनबे की बात करें तो उनके पास लगभग 422 लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर सांसद हैं। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि एनडीए का जो पक्ष है वो मजबूत दिखाई पड़ रहा है। सीपी राधाकृष्णन जो है वो जीत की कगार पे यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे गुणा भाग, बहुत सारे उलटफेर होने बाकी हैं, क्योंकि दोनों ही की पृष्ठभूमि अगर हम तलाश करें या जो देखें तो उसमें नजर आता है कि सीपी राधाकृष्णन जो है वो अभी फिलहाल महाराष्ट्र के कह सकते राज्यपाल हैं, एक तरीके से साउथ से आते हैं। जाहिर बात है कि वो अपने पक्ष में एक माहौल बनाना चाहते हैं। तमिलनाडु से वो आते हैं और यहाँ पर जो सरकार है अब तक उसको भी बीजेपी किसी सूरत में अपनी ये चाह रखती है कि वे साउथ में तमिलनाडु के जरिए उनकी एक मजबूत एंट्री होने पाए। तो ये भी एक इसमें कह सकते हैं एक पक्ष देखा जा रहा है। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके सुदर्शन रेड्डी जो पूर्व जज हैं उनको उतारा गया है और उनके पक्ष में भी माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि वोट के लिहाज में, जैसे हम पहले भी बोल रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो काफी कह सकते हैं कमजोर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात कहीं ना कहीं ये पक्ष में चली जाती है कि क्या अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कोई बड़ी भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि सुदर्शन जो है वो आंध्र से आते हैं, तो यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक समय एक साथ ही थे। तो क्या यहाँ पर कोई बड़ी पृष्ठभूमि यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ती है? क्या जो क्षेत्रवाद है क्या यहाँ पर हावी होता हुआ दिखाई पड़ सकता है? और जगन मोहन रेड्डी समेत चंद्रबाबू नायडू क्या कोई बड़ा, जो उनके सांसद हैं, क्या कोई बड़ा उलटफेर यहाँ पर कर सकते हैं? तो ये तमाम चीजें दीपक हैं जो बताती हैं कि आसान नहीं होने वाला है एनडीए के लिए
ये भी उनको भी पता है कि भाई अगर यहाँ पर कुछ लोग यहाँ से वहां हुए तो परिणाम कुछ और निकल कर सामने आ सकता है। आप देखिए जरा कि जिस तरह से 7-8 सितंबर को तमाम जो एनडीए के सांसद हैं उनको दिल्ली में रहने का फरमान जारी किया गया। बाकायदा एक पार्टी भी होने वाली है, एक डिनर भी होने वाला है, उसमें तमाम रणनीति को हो सकता है अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि एनडीए कुनबे के लिए जीत पाना उतना आसान नजर नहीं आ रहा है। जी, लेकिन जिस तरीके से हाल ही में राहुल तेजस्वी की एक वोटर अधिकार यात्रा हमें देखने को मिली, उसके बाद माना गया कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष पक्ष को घेर रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता सामने आए और उन्होंने राहुल तेजस्वी को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। अब जिस तरीके से यहाँ पर आपने जानकारी दी कि 7-8 तारीख को सभी को एकजुट करने का संदेश मिला है, तो क्या उन्हें अपने सांसदों पर भरोसा नहीं, इसीलिए पहले से ही बाड़ेबंदी का कह लें या फिर सभी को एकजुट रख रहे हैं? क्योंकि अगर भरोसा होता तो ये रहता कि आप कहीं पर भी रहिए, जिस दिन मतदान होगा उस दिन एकजुट होइए, अपना मत का प्रयोग करिए। लेकिन आप भी जानते हैं गुप्त मतदान है, और मैं ये नहीं कह रहा कि एनडीए दल के ही सांसद उलटफेर कर सकते हैं। इंडिया ब्लॉक से भी अगर हम देखें तो जैसे डीएमके पार्टी पर भी नजर है, क्योंकि तमिलनाडु से आने वाले राधाकृष्ण के समर्थन में कहीं अपना झुकाव ना दिखा दें स्टालिन, ये भी एक संदेश जा सकता है, क्योंकि स्टालिन उस समय मौजूद नहीं होंगे, उनके सांसद मौजूद होंगे। पिछली बार हमने देखा था कि सपा के कुछ सांसद और कुछ अन्य सांसदों ने काफी क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई थी, लेकिन उनके नाम नहीं पता चलते, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो एक फायदा वहां पर रहता है। लेकिन क्रॉस वोटिंग 2017 के समय 20+ क्रॉस वोटिंग की खबरें थी, तो वो क्रॉस वोटिंग को कैसे यहाँ पर, क्या ये भरोसा नहीं है या फिर भरोसा ज्यादा है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये भी है कि जो बीजेपी इस समय अपने दम पर सरकार में नहीं है, वो तमाम जो साथी हैं उनको साथ मिलकर सरकार चला रही है। तो ऐसे में उसको ये पता है कि अगर कुछ लोग यहाँ से वहां हुए, विचारधारा के स्तर पर कह लें या क्षेत्रवाद के स्तर पर कह लें, कि अगर वो उनकी जो सोच है अगर अपने क्षेत्र के व्यक्ति की तरफ गए, जैसा मैं आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि अगर उसमें जो सांसद आते हैं वहां से अगर उन्होंने सोचा कि भाई हमारे क्षेत्र के जो सुदर्शन रेड्डी हैं उनको अगर जीत दिलानी है, तो हो सकता है क्रॉस वोटिंग करते हुए दिखाई पड़े। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब इसके ऊपर चर्चा हो रही है, इससे पहले भी हमने कई मामलों में ऐसा देखा है जहां पर क्रॉस वोटिंग हुई है। अभी कुछ समय पहले की बात करें तो एक कानून जो पारित करवाना था बीजेपी को, उसमें भी अगर आप देखिए तो 294 एनडीए कुनबे के सांसद थे, लेकिन 278 लोगों ने उसमें वोटिंग की थी। सिंधिया और गडकरी जैसे बड़े नेता भी उस वोटिंग में गायब रहे थे। तो कई ऐसी बातें हैं जो निकलकर सामने आती हैं कि क्या वाकई में जो एनडीए कुनबा है वो विचारधारा के स्तर पर एक है। अगर विचारधारा के स्तर पर एक नहीं है तो जाहिर बात है दीपा का भी ये मानकर चलिए कि यहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि अब दिन बहुत ज्यादा नहीं रह गए। 9 तारीख को ये वोटिंग होनी, उससे पहले माहौल एनडीए की तरफ से ही बनाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ से ही बनाया जा रहा है, और दोनों को ही पता है कि अगर 10, 20, 30 सांसद यहाँ से वहां हुए तो परिणाम कुछ से कुछ होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। साफ है अब, लेकिन 9 सितंबर को ही काफी तस्वीरें साफ हो सकती हैं, क्योंकि जब मत का प्रयोग किया जाएगा तो उस समय कुछ सांसद मौजूद भी नहीं रहेंगे। अब जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर बताएं, शिबू सोरेन जी का निधन हुआ, वो राज्यसभा के सदस्य थे, अब वो नहीं है, तो ऐसे कई सारे ऐसे हैं जो आंकड़े इंडिया ब्लॉक से भी, एनडीए ब्लॉक से भी घटेंगे, तो उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। देखते हैं आगे कौन कितना माहौल अपने पक्ष में बनाता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।